नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार चीज़ लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी संख्या की घात या पावर शून्य हो तो हमेशा क्या होता है, एक होता है, एक के बराबर होता है। आप जब भी मैथ सॉल्व करते हैं या कोई क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि किसी भी संख्या की पावर जीरो आती है तो वो क्या हो जाती है, एक होती है। आप सब ने पढ़ा होगा इसको, सब ने इस प्रॉपर्टी को देखा होगा। वो कहीं ना कहीं आपसे ये प्रॉपर्टी जरूर टकरानी होगी, तो आपको इसका 100% आंसर पता होगा। लेकिन ये क्यों होता है, बात ये है, होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्यों होता है इसको जानना है हमें। तो हो सकता है बहुत से लोगों को इसका रीज़न पता हो। तो अगर आपको रीज़न नहीं पता तो आप बिल्कुल अंत तक देखें। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है कि आखिर एक क्यों होता है जीरो, किसी संख्या की पावर जीरो एक क्यों होता है। तो अगर मैं इसके पहले आपसे एक छोटा सा बात करूं, जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा होगा मैथ में, घातांक और करणी। घातांक और करणी एक टॉपिक होता है, सर्ड एंड इंडाइसेस होता है इसका नाम, इंग्लिश में सर्ड इंडाइसेस बोलते हैं। तो इसमें आपने छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। पहली प्रॉपर्टी तो ऐसे पढ़ी होगी आपने कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो ये किसके बराबर होती है, ए की पावर m प्लस n के। तो अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n को मैं ए की पावर m प्लस ए की पावर n लिख सकता हूँ, तो क्या अगर ये ऐसा लिखा है तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, ए की पावर ए की पावर m इंटू ए की पावर n। बात वही है, इसको मैं ऐसा लिख दूं या फिर इसको मैं ऐसा लिख दूं, रिवर्स करके लिख दिया मैंने। इसके बराबर मैं इसको लिख दूं या इसके बराबर मैं इसको लिख दूं, बात तो एक ही होती है दोनों, क्लियर है। और एक प्रॉपर्टी और आपने दूसरी देखी होगी कि अगर ऐसा लिखा है ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, तो ये किसके बराबर होता है, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं कि ए की पावर m माइनस ए की ये n, ए की पावर m माइनस n। अगर डिवाइड में होता है तो पावर या जो घात होती हैं वो क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं, और मल्टीप्लाई में होता है तो वो घातें प्लस हो जाती हैं, क्लियर है। तो अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए की पावर m माइनस n को ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। बात वही है, अगर आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, डिवाइड में माइनस हो जाती हैं, और बेस समान हो तो मल्टीप्लाई में वो जुड़ जाती हैं। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, बात तो वही है ना, आप रिवर्स करके लिख दें। तो अब आते हैं हम इस कॉन्सेप्ट पर कि आपको 2 की पावर जीरो लगा है, तो या किसी भी संख्या की पावर आप मान के चले x है, x की पावर जीरो है तो ये एक होता है, आप जानते हैं। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे इसको, अगर मैं x की पावर 1 माइनस 1 लिख दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, हमें x की पावर जीरो बराबर 1 प्रूव करना है। तो x की पावर अगर मैं 1 माइनस 1 लिख दूँ तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्लियर है। क्योंकि x की पावर 1 माइनस 6 क्या मिलेगा आपको, जीरो। तो x की पावर जीरो को मैंने क्या लिख दिया, x की पावर 1 माइनस 1। अब ऊपर पावर माइनस है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x की पावर 1 डिवाइड x की पावर 1, क्लियर है। क्योंकि अगर डिवाइड में आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x बटे x। तो एक कट के क्या आ जाता है, एक के बराबर आता है, क्लियर है। अगर और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखें जैसे 2 की पावर जीरो है, तो 2 की पावर जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 माइनस 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो आना चाहिए ऊपर, क्लियर है। और 2 की पावर 5 माइनस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 5। क्योंकि जब डिवाइड में होते हैं और आधार समान है तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, क्लियर है। तो 2 की पावर 5 को जब हम 2 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा और क्या मिलेगा, हमें 1 मिलता है। तो ये है इसका रीजन मैन कि इसको आखिर ये एक ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है एक दूसरे से, तो क्या मिल जाता है, हमें 1 मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने मिला हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो मेरा, तो आप लाइक ज़रूर कर लें और उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आगे आने वाले समय में आपको और भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी और आप अपनी तैयारी को और अच्छा और कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।